सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ चंद्रवीर जी इंजीनियर साहब है जो मेट्रो से हैं और सामाजिक सोशल वर्कर है, नौकरी छोड़ दी है इन्होंने। तो चंद्रवीर जी स्वागत है आपका, सम्मान एक अधिकार में टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप पढ़ते हैं, हम लाइब्रेरी के अंदर हैं और आप काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी मेट्रो की नौकरी 1.5 लाख रुपए की क्यों छोड़ दी, जबकि नौकरी तो मिल नहीं रही। जी, आपने सही सवाल पूछा है। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में आज 20 मार्च के रूप में आप सवाल कर रहे हैं, तो 20 मार्च का संबंध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है, जिन्होंने 5-5 सर्विसें छोड़ी। डिफेंस सेक्रेटरी की छोड़ी बाबा साहब ने, प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी बाबा साहब ने, बैरिस्टर की नौकरी छोड़ी बाबा साहब ने, सरकारी वकील थे। प्रधानाचार्य की नौकरी बाबा साहब ने छोड़ी। इसी तरह अगर काशीराम साहब का देखा जाए तो काशीराम साहब ने भी सर्विसें छोड़ करके जीवन समाज जीवन बनवाए। तो मैं कहीं न कहीं इन बातों से बाबा साहब, काशीराम साहब जैसे लोगों से भी प्रेरित हूँ और उसी प्रेरणा के तहत मैंने ये सर्विस छोड़ा, समाज के लिए अपना जीवन देने के लिए मैंने प्रयास कर रहा हूँ। 20 मार्च 1927, जी 100 साल हो जाएंगे 2 साल बाद पूरे। जी और आप ये देखिए, उन्होंने बाबा साहब ने जो महाड़ सत्याग्रह करा था, पानी पीने का अधिकार हमें, जी बिल्कुल। तो 98 साल हो चुके हैं जी और आज हम बिस्लरी का अच्छे से अच्छा पानी, पढ़ाई लिखाई, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है समाज के लिए? क्या आप लोगों ने अनुभव करा, आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है? जी, आपने जो सवाल किया है, जो महाड़ तालाब का जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया था, अगर आपकी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी पूरे देश के अंदर हमारे लोगों को, अछूतों को, जो पंचम लोग कहा जाता था, उनके लिए बैन था। किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर, किसी भी सरकारी जगह पर, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे कहीं पर भी हो, विद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर पानी नहीं पी सकते थे। दरअसल बाबा साहब ने जो पानी पीने का आंदोलन किया था, जी सत्याग्रह जो किया था, वो दरअसल जल के लिए नहीं था। जी वो ये प्रमाणित करने के लिए था कि हम भी जिंदा हैं, हम जी भी मनुष्य हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इन सारी चीज़ों से हजारों सालों से वंचित था, जो कि पहला प्रयास था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 20 मार्च का 1927 का। तो उससे पहले बाबा साहब ने आप देखेंगे 2023 में, सॉरी 1923 में एस.के. बोले नाम के व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक अधिनियम पारित करवाया था बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत। जी और वो अधिनियम ये था कि सार्वजनिक जगहों पर, सरकारी जगहों पर किसी का कोई भेदभाव या छुआछूत नहीं होगी और हमारे लोगों को अधिकार दिया गया था। लेकिन सवर्ण लोगों ने इसका विरोध किया और कोई भी अधिकार देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। बावजूद उसके फिर यहाँ पर जो चारदार तालाब की कहानी शुरू होती है, उस चारदार तालाब की कहानी के जल ही जीवन है। जल से अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो शायद एक दिन के बाद ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते, मैक्सिमम एक दिन आप जिंदा रह सकते हैं बिना पानी के। तो बाबा साहब ने ये कार्य मतलब जो किया है, तो बाबा साहब ने ये जो पृष्ठभूमि अपनाई है, इससे पहले आप देखेंगे 2027, सॉरी 1927, मेरा 27 आ रहा है, 1927 में अगर आप देखेंगे तो एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने ये रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में भी अछूतों के लिए कोई भी अधिकार देने से क्लियर कट मना किया गया था। ठीक है, ये मतलब दस्तावेज सबूत हैं। जहाँ पर साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट होती है, साइमन कमीशन को क्या नाम वो देते हैं। वही उसी परिप्रेक्ष्य में एक घटना और बताता हूँ। बाबा साहब एक बार खानदेश जगह थी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर जाते हैं तो एक स्कूल का, उस वक्त बाबा साहब के पास में 4 पीएचडी डिग्रियाँ थी। सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है। जर्मन से थी, इंग्लैंड से थी, अमेरिका से थी। ये 3-4 डिग्रियां, पीएचडी डिग्रियां, एक साथ में 2-2 पीएचडी डिग्रियां भी इन्होंने की है। और घर आकर के उन्होंने अपने थीसिस रिसर्च पेपर मतलब भेजे हैं, उसके बाद उनको पीएचडी डिग्रियां मिली हैं। उसके बावजूद भी वहां पर एक स्कूल के हेडमास्टर ने उनको पानी पीने की तो दूर की बात है, स्कूल में घुसने नहीं दिया। मतलब ये 5-4 पीएचडी डिग्री होने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को, तो जो और अछूत लोग थे पूरे देश के अंदर, करोड़ों लोग जो थे, उनकी तो बात ही खत्म है, उनके तो बारे में। उसके बाद कौन सा प्रमाण गांधी जी मांग रहे हैं, उसके बाद कौन सा प्रमाण और जो लोग मांग रहे हैं, चाहे 1932 का पूना पैक्ट हो, चाहे कोई भी हो। तो इन सारी चीज़ों के तहत ये जो चावदार क्या नाम तालाब का आंदोलन हुआ है, वो ये दिखाने के लिए था, ये प्रमाणित करने के लिए था कि हम जिंदा हैं, हम मनुष्य हैं। हमारी जिंदगी का एक प्रमाणित क्या नाम सबूत पेश करने के लिए बाबा साहब ने ये पेश किया, ये मारता। चंद्रवीर जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
जो तालाब का पानी पिया उन्होंने सभा को संबोधित करा। 60,000 लोग उनके साथ थे उस टाइम पर। जी जी उन्होंने कहा कि मैंने ये इसलिए नहीं करा कि भाई इस पानी को पी के हम अमर हो जाएंगे जी जी या हमें कोई स्पेशल चीज मिल जाएगी। जी ये इसलिए आंदोलन करा गया है कि जैसे ये इंसान है ऐसे हम इंसान हैं। बिल्कुल जिस बिल्कुल तालाब में पशु पक्षी गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, जी हम इंसान होकर पानी नहीं पी सकते। जी जी बिल्कुल और ये आंदोलन 10 साल चला था बाबा साहब जी का, है जी। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ, आप बताइए। जी, जी तो इससे हमारे समाज में एक पहली क्रांति आगाज हुई थी जी समाज की, जी देश के अंदर, जी है जी, ऐसे मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल और पहली क्रांति, और ये 10 साल आंदोलन चला था पूरा। जी तो और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनने हमें अधिकार दिए हैं। जी हमारे लोग तो आज भी, हमारे देश के अंदर वासी जो हैं वो तो आज भी अधिकार छीन रहे हैं, सही बात है जी। है। जी तो इस जो हम सुंदर पानी पी रहे हैं आज 20 तारीख को 100 साल हो जाएंगे, लेकिन हमारे समाज को जो कार्य, जो गति, जो उनका संघर्ष है जी वो लोगों तक गांव-गांव के अंदर नहीं पहुंच पा रहा। जी इसकी वजह क्या है, कारण? वजह मैं बताता हूँ। अभी आपने कहा था कि इस आंदोलन के लिए 10 साल लगे, हाँ जी, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि 1923 में एसके बोले साहब ने ये बम्बई प्रेसिडेंसी में एक्ट पारित करवाया था, विधेयक पारित करवाया था, हाँ जी, हाँ जी। 23 में। जी उसके बाद बाबा साहब 27 में इसका आंदोलन शुरू करते हैं। 3 से 4 महीने लगातार प्रयास करने के बाद उनके कार्यकर्ता चारों तरफ लगे रहे। गुजरात और जूनागढ़ और महाराष्ट्र की बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर ये लगे रहे लोग, और तब जाकर के उसके बावजूद भी कुलकर्णी जैसे लोगों ने वहाँ पर जो उन्होंने ये बरगलाया कि ये धर्म परिवर्तन करने का एजेंडा है, आप ऐसे लोगों वहाँ पर मत जाना प्रयास कीजिए। उसके बावजूद ही 60,000 बता रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है शायद ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि जो संख्या है वो लोगों ने सही तरीके से नहीं बताई है। उसके बाद 1927 में ये आंदोलन जो 20 मार्च को बाबा साहब करते हैं, उसके बाद फिर 10 साल बम्बई हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं। हाँ जी, और 10 साल लड़ने के बाद 17 दिसंबर 1936 को ये क्या नाम अधिकार प्राप्त होता है हाई कोर्ट के द्वारा। सोचिएगा, मतलब लगभग 13 से 14 साल जो इसमें लग जाते हैं। सोचिएगा, सिर्फ पानी पीने के लिए जी, जिसकी वजह से मनुष्य जिंदा रहता है या कोई भी प्राणी जिंदा रहता है, ये 14 साल यहाँ लग जाते हैं यहाँ पर। अब इसके पीछे कारण क्या है? अभी कारण देखिएगा, आपने पूछा है, अभी वर्तमान जो सरकार है इसने 36,000 करोड़ रुपए गंगा और जमुना सफाई के लिए वेस्ट कर दिए, जी, जबकि अभी तक गंगा जमुना में किसी भी प्रकार की, अभी रिपोर्ट भी आई थी, आपने देखा था महाकुंभ में किस प्रकार की क्या नाम रिपोर्टें आई हैं। हाँ। और ये रिपोर्टें तब आई जब महाकुंभ खत्म होने वाला था। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। आप कह रहे हैं कि अभी तक हमारे लोगों के पास में चीजें प्रसारित क्यों नहीं हो रही, प्रचारित क्यों नहीं हो रही है? वो रिपोर्ट जबकि महाकुंभ से कम 6 महीने पहले आनी चाहिए थी और उस महाकुंभ पर बैन लगना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। जो इतना गंदा पानी है वो जो किसी भी कीमत में पीने योग्य, नहाने योग्य, उसमें बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट ये भी आई है कि वो स्किन डिसीज के द्वारा क्या नाम है ग्रसित हो गए हैं, और वो लोग जो क्या नाम है हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, बहुत सारे लोग जिसकी उसमें संख्या है। तो ये पानी जो गंगा वाटर है या यमुना वाटर है, गंगा और यमुना की सफाई के लिए 36,000 करोड़ ये सरकार डकार गई है मात्र पिछले 10 साल के अंदर। तो आपको लगता है कि ये जो लोग हमारे लोगों तक सारी चीज़ें पहुंच पाएंगी? हमारे पास अभाव है। अभी एक रिसेंट घटना और हुई है, एक ग्रोक नाम का क्या नाम है एक ऐप आया है एलन मस्क का, जिससे ये लोग बौखलाए हुए हैं, विचलित हुए हैं, और हाँ, एकदम उसका बड़ा वो चल नब्ज रहा है। नाड़ी ढील हो गई है, जी। क्योंकि उसने आते ही सारी सच्चाई खोल दी है, क्लियर कट सारी सच्चाई खोल दी है कि आरएसएस ने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, सावरकर कभी भी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, और किसी प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस जुड़ा हुआ है उसने उसका साथ तो दूर की बात है, उसने उसके खिलाफत भी की। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मैं बहुत ही आपके चैनल के माध्यम से लोगों के द्वारा मैं चाहता हूं कि लोगों तक प्रसारित हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति पर भी क्या नाम है हमारे जो आज़ादी के आंदोलन में जो लोग जो क्या नाम है शरीक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ कार्य करने का क्या नाम है आरोप है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति पर। जी। तो आपको लगता है कि हमारे जैसे लोग, हमारे लोगों के पास में जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जबकि सबसे पहला आपने बाबा साहब का सुना होगा, शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहला मतलब बाबा साहब के जीवन की कर्म भूमि का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो शिक्षा है। और जो शिक्षा कई हजारों साल तक, अगर आप देखेंगे बाबा साहब का जो राष्ट्रीय दलित परिषद की एक क्या नाम है वहाँ पर माणेगांव महाराष्ट्र में क्या नाम है सेमिनार हुई थी, बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें उस वक्त 50,000 लोग वहाँ पर आए थे। उस आंदोलन में आने से पहले 3 शर्तें बाबा साहब ने रखी थी, उनमें जो क्या नाम है ये बातें रखी थी, तो उसमें आप देखेंगे तो बाबा साहब ने ये क्या नाम है घोषणा की है
जी जी हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का नाम लिया है, उन्होंने जाति आधारित मामला जो यहाँ पर दिया गया है पूरे देश के अंदर, उसका खिलाफत की है। उन्होंने ये कहा है कि जाति के आधार पर जो श्रेष्ठता है, जो जन्म आधारित श्रेष्ठता है, उसके द्वारा जो है बेकार ब्राह्मण हैं या जो किसी काम के नहीं, उनको भी सम्मान मिला है, उनको भी एक बेहतरीन जीवन यापन करने का मौका मिला है। लेकिन यहाँ पर बहुत योग्य होने के बावजूद भी उनको ऐसा मौका नहीं मिला है। अभी आप कह रहे थे कि 14 साल वहाँ लग गए, काशीराम साहब ने भी ये बात करी है, उनको भी क्या नाम है धोखा मिला है, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने भी धोखा दिया है। तो मेरा आपसे ऐसा मानना है ऐसा कि ये सारा प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा मानना है, मैं रात और दिन और लोगों से ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक बाबा साहब के लिटरेचर को ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसमें पूरा खजाना दे रखा है, चाहे वो काशीराम साहब का हो, हमारे अन्य महापुरुषों का हो, सारे हमारे लोग जो है ज़्यादातर जो है हवाई में चल रही है। बड़ा दुख है, मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, सोच प्रकट कर रहा हूँ, वो अधिक से अधिक साहित्य को पढ़ें और शिक्षा पर ये लोग, ये सरकारें अब कह रहे हैं प्रचार प्रसारित होगी। बताइए, 3.25 लाख से अधिक स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। सबसे पहला कुठारगा तो वहीं पे किया है, वो मंदिर खोल रही है लेकिन सरकार स्कूल नहीं खोल रही है। टीचर्स बंद किए हैं, टीचर्स क्या नाम है वो किया है, मर्जिंग और क्लोजिंग पॉलिसी के तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत क्या नाम है स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं हमारे लोगों को अधिक से अधिक जागरूक होना। बाबा साहब के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में जो दलित परिषद हुई थी, उसका सबसे पहला एजेंडा ये था कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, तुम्हें खुद को खड़ा करना होगा, तुमको खुद को लड़ना होगा, खुद को लड़ाना होगा। यही अंतिम क्या नाम है इलाज है, दूसरा इलाज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब लोगों को मिनरल वाटर पानी पीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, समाज को शुभकामना, ये देश सब को बाबा साहब की शुभकामना। देन है। आज जो पानी मिनरल वाटर वो पी रहे हैं, बिस्लरी पी रहे हैं, बहुत सारे एक्वाफिना पी रहे हैं, ये सब सिर्फ बाबा साहब तथा। लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ी परेशानी है भारत के अंदर कि हमारे जो समाज का, हमारे समाज का, गरीब समाज का मैं कह दूं, एससी समाज या वंचित समाज, सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है वो 25 साल बाद पहुंचती है उन तक। जी, और बिल्कुल सही कहा। गांव-गांव के अंदर शिक्षा का स्तर बिल्कुल ना के बराबर है। जी, पढ़ाई लिखाई तो अच्छे स्कूल में तो अभी हमारे मात्र 2-3% जो गवर्नमेंट जॉब में है, या तो वो अपने बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं, जी, या कोई ठीक ठाक बिजनेसमैन है, या ठीक ठाक पैसे वाला आदमी है। जी, वरना अभी तक तो हमारे ही लोगों की वर्दी अलग है स्कूल में, सरकारी में, और सरकारी स्कूलों में ही जा रहे हैं। अब ये बताइए कि जो हमारे ये जो 2-2, 3-3 तरह के स्कूल चल रहे हैं, एक प्राइमरी चल रहा है गांव के अंदर, एक इंग्लिश मीडियम चल रहा है, एक कन्वेंट कौन सा चलता है वो है, और क्रिश्चियन जो स्कूल हैं उन्होंने हमारे देश के अंदर शिक्षा का प्रसार ज़्यादा करा है। जी, हाँ जी, जी। बाकी तो कोई नहीं कर रहा, और आज भी अधिकार आप लोगों के हमारे ये देश में अभी छीने जा आपने रहे जो बताया है क्रिश्चियन नाम जो लिया है, जी। तो 1813 में 1831 में, और यहाँ पर एक लॉर्ड मैकाले नाम का एक हाँ जी, हाँ जी। आयोग बनाया गया था। उससे पहले 1800 क्या नाम है 13 के आसपास जो है, जी, जी। यहाँ पर मिशनरी लोग आते हैं। उनका एजेंडा होता है कि यहाँ के जो कमज़ोर तबका है, अछूत वर्ग है, जो अनटचेबल्स हैं, उनको पढ़ाने का। वेस्टर्न एजुकेशन बहुत बहुत जो महान साहित्य था दुनिया का, और हमारे तथागत बुद्ध का, और हमारी जो प्राचीन भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी, उस सारे साहित्य को अच्छी तरीके से पढ़ाने का यहाँ पर प्लान जो किया गया था। तो इसीलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ, जो क्रिश्चियन लोगों ने जो है यहाँ पर भारत में आकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और लोगों को जागरूक करने का प्रसार किया, जो कि ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी देन है, जो यहाँ पर समानता का कार्य जो किया है, जो शिक्षा की देन भाई है। इस देश को अगर इंसान बनाया तो वो अंग्रेजों ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ट्रेन अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई है, जी बिल्कुल, नहर अंग्रेजों के द्वारा, बिजली अंग्रेजों के, मतलब कुछ भी चीजें, विकास विज्ञान जो दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है जी, बिल्कुल। और लॉर्ड मैकाले जो हैं उनका तो बहुत ही बड़ा सराहनीय हमारे लिए कार्यक्रम रहा, उनका 6 साल का कार्यकाल रहा। कृषि के क्षेत्र में नहरों का जाल बुनना वो अंग्रेजों की देन है। सड़क परिवहन का क्या नाम बहुत बड़े विस्तार देना वो अंग्रेजों की देन है। रेल जो पूरा देश के अंदर पहुँचाना पूरा अंग्रेजों की देन है। तो ये बड़े कार्य जो किए हैं, बड़ी बड़ी जो परियोजना हैं वो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है वो है शिक्षा का अधिकार या शिक्षा देना। उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइजी भी दिया है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। यहाँ पर जो क्या नाम साउथ बरो कमेटी के अनुसार बाबा साहब ने क्या नाम वो जो पेश किया है, अपना प्रस्ताव पेश किया है, तो उसके द्वारा एडल्ट फ्रेंचाइजी जो वयस्क मताधिकार है वो दिया गया है। मतलब बहुत बड़ा काम जो किया है वो बाबा साहब ने तो अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के समक्ष कार्य किया है। अन्यथा यहाँ पर ये लोग कभी भी देने वाले नहीं थे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और लॉर्ड मैकाले हमारी यादों में हमेशा जिंदे रहेंगे। सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और 20 मार्च 1927 पानी पियो,
क्योंकि रविदास जी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसी होगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी। नमो बुद्धाय, जय भीम।